करोड़ों के घोटाले में नायडू को क्लीन चिट दी ईडी ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कर। एक भाजपा की एक नीति चल रही है कि जिस किसी को अच्छे प्रभावी नेता को अपने यहाँ पर भाजपा ही बनाना है तो उसके यहाँ पर ईडी या सीबीआई के छापे लगवा। आज से नायडू के यहाँ पर भी ईडी ने छापा मारा था, 52 दिन तक जेल में भी रखा नायडू को, और अनेक प्रकार की बातचीत हुई। जो भी बीच में ऑपरेशन के बहाने नायडू ने वहाँ पर से कुछ जमानत ली और जिसके बाद में अपने जो चुनावी प्रक्रिया चालू की, चुनाव में वो जीत भी गए और मोदी सरकार के वैसाखी भी बने। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ईडी ने आज जो बयान दिया कि हम नायडू के खिलाफ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण नहीं है, बात सही है, ईडी ने जो बयान दिया हम उसको सच माने, तो जो 52 दिन की प्रताड़ना नायडू को दी, उनकी जो छवि खराब की, उसका दोषी कौन? तो उसका दोषी भी ईडी को ही माना जाएगा। बराबर, सही बात। किंतु अब हुआ यह है कि नायडू का समर्थन प्राप्त करने के लिए ईडी से नायडू को क्लीन चिट दिलवाना जरूरी था। यदि नायडू को क्लीन चिट नहीं दिलवाते तो एक आरोप लगा रहता कि ये ऐसा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो गई। आप करोड़ों के भ्रष्टाचार करते जाओ और आके हमारे यहाँ चुनावी चंदा दे दो और भाजपा ही हो जाओ। आप बिल्कुल सच्चे ईमानदार राष्ट्रभक्त घोषित कर दिए जाओगे। ये राजनीति चल रही है। जो भी हुआ है, नायडू को क्लीन चिट मिल गई है, परंतु अब क्या नायडू इस बात पर तैयार होंगे कि वे मोदी सरकार को समर्थन देंगे? आइए अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। हाल ही में कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली। कांग्रेस वो सब शपथ में गए और उनको ये आशा थी कि उमर अब्दुल्ला भाजपा को भी मंत्रिमंडल में शरीक कर लेंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उनके पास में पूर्ण बहुमत था। अब वहाँ पर जो एक चर्चा चली कि किसी भी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने प्रभाव में लिया जाए और उनको भाजपा में लाया जाए। अब ये तो उमर के हाथ में है। अब्दुल्ला पर एक नई बात हो रही है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला में भी कुछ विरोधाभास चल रहा था। बाप और बेटे में जो द्वंद्व चल रहा है, राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, कुछ सिद्धांतों का चल रहा है, इसके बारे में क्या हाल होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। खैर जो भी हो, भाजपा का तो एक नीति है कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी करके अपनी सत्ता पर अपनी काबिज रखें। एक आंध्रा में एक और बड़ी घटना हुई कि एक माता मंदिर के पंडाल में मूर्ति के साथ तोड़फोड़ हुई, सामान बिखरा और वहां पर पूरे मीडिया को संगठित करके प्रचार किया गया कि मुसलमानों की भीड़ ने माता जी का पंडाल तोड़ दिया, माता जी का मूर्ति का हाथ तोड़ दिया। पुलिस को सुबह 6 बजे घटना की सूचना मिलती है, पुलिस जांच करती है, तो जिस आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया था वो विक्षिप्त निकला और वो कोई मुस्लिम नहीं था, हिंदू था। और जब पुलिस ने सारा मामला उजागर किया तो अब ये कहा जा रहा कि ये तो गलती से हो गया ऐसा कि अब ये क्या हुआ, जो आंध्रा में जो दंगा भड़काने की कोशिश थी वो पूरी नाकाम हो। अब एक और आपको नई घटना की जानकारी देता हूँ कि बिहार में भी बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। नायडू और तेजस्वी आज मिले, उन्होंने सारी चर्चाएं की और चर्चा करने के बाद ऐसा लगा कि अब नीतीश और तेजस्वी मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे, भाजपा सरकार से बाहर हो जाएगी। ये जो इतना घटनाक्रम चला है, ये सब हमारे देश की गंदी राजनीति का परिणाम है और उसकी पूरा साक्ष्य है। अब इस हालत में अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये तो अब जनता को देखना है कि जनता किसको चुनती है और किसकी बात करती है।
आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी। ये थोड़ा 3 साढ़े 3 मिनट का